Are you looking for relevant healthcare information? Log on to MediCircle and watch experienced medical professionals talking on common healthcare topics. Stay informed, stay healthy, stay tuned to MediCircle. मेरी सर्कल में हम अपने दर्शकों के लिए सभी ट्रेंडिंग स्वास्थ्य संबंधी विषयों को लाने के लिए लगातार काम कर रहे हैं। एक स्वस्थ रोग मुक्त जीवन जीने के लिए आपको जागरूक करने के लिए ऐसे आवश्यक समाचार और विचारों को आपके ध्यान में लाना हमारा प्राथमिक उद्देश्य है। इस संबंध में हमारी मदद करने के लिए हम देश भर के प्रतिष्ठित और विशेषज्ञ डॉक्टर्स के साथ जुड़ते हैं। डॉक्टर स्पीक में आज हम बात करने जा रहे हैं पीसीओएस की समस्या और इससे निपटने में आपकी मदद करने के तरीकों के बारे में। हेलो, नमस्कार, मैं हूं अपराजिता मेहरा और आप देख रहे हैं मेरी सर्कल। Today on our PCOS awareness series, we have Dr. Meghna Kulkarni with us. Dr. Meghna Kulkarni एक infertility consultant है जो पिछले 24 वर्षों से नावी मुंबई में प्रैक्टिस कर रही हैं। वह डॉक्टर मेहरू हंसोटिया और डॉक्टर इंदिरा हिंदुजा जिन्होंने भारत में आईवीएफ की शुरुआत की थी, आपने उनके मार्गदर्शन में ट्रेनिंग ली है, उनके साथ काम किया और सीखा है और thereby making you one of the best MD gynecologist and obstetrician in the country now. आप करेंटली नावी मुंबई के पावल में अमेया मदर एंड चाइल्ड केयर क्लिनिक एंड इनफर्टिलिटी सेंटर में प्रैक्टिस कर रही हैं। इट इज आवर रियल प्रिविलेज एंड प्लेजर टू होस्ट हर टुडे ऑन मेरी सर्कल। आपका स्वागत है मैम, कैसी हैं? थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी टू गिव यू सच अ नाइस स्पीच। मुझे बहुत बेहद खुशी हो रही है कि कॉमन पीपल के लिए मैं कुछ कर पा रही हूँ आपके माध्यम से। तो जो कुछ आपको ये जानकारी हमारा चाहिए, सौभाग्य है जी कि मेरी सर्कल ने हमें और आपको जुड़ने का मौका दिया और इस संवाद को क्रिएट करने का मौका दे रहे हैं, जिसमें हम ऑफ कोर्स हमारे सभी दर्शकों के लिए आज पीसीओएस के बारे में बात करने वाले हैं। तो डॉक्टर मेघना, आपसे पहला प्रश्न है आज के इंटरव्यू का कि पीसीओएस के लक्षणों में सुधार के लिए घर पर क्या स्टेप्स लेने चाहिए? तो ऐसे में आप पीसीओएस के बारे में बताएं और घर पे कैसे मैनेज कर सकते हैं, जरा इसके बारे में डिटेल में बताइए। हाँ, पहले मैं ये एक्सप्लेन करना चाहती हूँ, इसके बारे में थोड़े से जानकारी देना चाहती हूँ। पीसीओएस है क्या और कैसे पता चले कि जो कोई है जो लक्षणों से गुजर रहा है उसको कैसे पता चले कि मुझे पीसीओएस है या नहीं है। तो हमने ये देखा है कि अभी की जो बदलती हुई जीवन शैली है, जो बहुत सारा स्ट्रेस है, हमारे खान पीन में बहुत आदतें अलग हो चुकी हैं हमारे पूर्वजों से पहले, उसकी वजह से जो हम पे जो बॉडी पे स्ट्रेस आ रहा है, बल्कि खाने में नहीं, एनवायरमेंटल भी जो है, जो हम पढ़ते हैं, हम बाहर जाते हैं, जो इंटरेक्शंस होती हैं, उनके माध्यम से भी हमारे शरीर के ऊपर उसका सूक्ष्म परिणाम होते रहता है। और ये जो पहले की पीढ़ी के कंपैरिजन में हमने देखा है कि ये आज की जो पीढ़ी है वो ज्यादा इससे प्रॉब्लम से गुजर रही है, जी, क्योंकि काफी बदलाव आया है हमारी जीवन शैली में। और हमारी स्ट्रेस लेवल्स, हमारी खान पान, उनकी खान पान, जो जंक फूड्स लेते हैं, वेफर्स हैं, बर्गर्स हैं, वो काफी मात्रा में बढ़ चुके हैं। मुझे याद है कि मैं जब छोटी थी तो ये सब चीजें मुझे मिलती भी नहीं थी और पता भी नहीं था कि ऐसी होती हैं, कभी कभी अवेलेबल खाने को होती हैं। मिलता था कुछ स्पेशल ओकेजन पे या कुछ। जी, राइट, होटलिंग भी बहुत कम होता था। मगर अभी की पीढ़ी जो है वो इनकी आदतें बिल्कुल बदल चुकी हैं, क्योंकि ये इनका एक्सपोजर भी अलग है। क्योंकि जो मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं, होटल्स रहते हैं, आउटलेट्स रहते हैं, अब उनके स्कूल के बाजू बाजू में कैफेज रहते हैं, तो नेचुरली दे आर मोर इंक्लाइंड, उनको इच्छा होती है ये खाने की। और ऐसा है कि हमारी जीवन शैली ऐसी बदल हो चुकी है कि एक्सरसाइज करने के किसी के टाइम नहीं है, क्योंकि हमारे ही सही स्कूलिंग में बात है जी। ये क्लासेस है, वो क्लासेस है, उसमें ही जिंदगी गुजर जा रही है। तो क्या हो रहा है कि इसका परिणाम हमारे शरीर पे होके हमारे जो हार्मोन्स रहते हैं, जो हमारी मेंस्ट्रुअल साइकिल्स कंट्रोल करते हैं, कि जैसे हमारी महावारी कब आएगी, कब जाएगी, कितने दिन ब्लीडिंग होगा, ये सब जो कंट्रोल करती हैं, उस पे भी ये इसका असर हो रहा है। और इसका ही परिणाम हम लोग पीसीओएस के माध्यम से देख रहे हैं। बहुत सारे पेशेंट्स बढ़ गए हैं कि जो जी। एडोलेसेंट एज में है, मतलब 16 17 18 ईयर्स में आ रहे हैं, कि जिनके पीरियड 2 2 3 3 महीने नहीं आते हैं। ओहो। तो इसका कारण ये है कि हार्मोन्स बराबर सीक्रेट नहीं होते हैं। क्या होता है कि जब हमारे शरीर पे ये परिणाम होने लगता है, तो हमारे जो हार्मोन्स रहते हैं, कुछ स्राव रहते हैं शरीर में, जो ब्लड में घुल के अंडे अंडे की थैली, गर्भ की थैली तक पहुंचते हैं।
और वो डिसीजंस लेते हैं कि कब हमको महीना आएगा, अंडा तैयार होगा कि नहीं, फूटेगा नहीं, ये सब वो डिसीजंस ब्रेन की तरफ से ये स्त्राव के जरिए हमारे शरीर तक पहुंचते हैं। अभी क्या होता है कि जो पीसीओएस जो पेशेंट रहते हैं, पहले उनका लक्षण है कि उनकी माहवारी का जो समय है वो अलग अलग हो जाता है। दूसरी चीज ये रहती है कि उनका वजन बढ़ने लगता है। तीसरी चीज ये हो जाती है कि उनको पिंपल्स, एक्ने, उसको क्योंकि जो ऑयल ग्लैंड से वो ज्यादा सिक्रेट करने लगती है, तो ये फेस करना पड़ता है। बिल्कुल देन जी। एक ये होता है कि किसी किसी को शुगर लेवल्स भी कम ज्यादा होनी शुरू हो जाती है। ये दीज आर द ये कॉमन जो चीजें लक्षण देखे गए हैं, ये पीसीओएस के हैं। अभी हमने ये देखा गया कि राइट। एक जो माहवारी आती है उसे एक अंडा तैयार होने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। जिनकी माहवारी महीने के महीने आती है, उनके 15-16वें दिन पे ये अंडा तैयार होकर फूट जाता है और अगले 15 दिन में शरीर को पता चलता है कि प्रेगनेंसी नहीं रुकी है, तो अगले 15 दिन में वो माहवारी बराबर आ जाती है। मतलब महीने के महीने वो आती है, क्योंकि 15-16वें दिन में अंडा फूटता है। अभी राइट। पीसीओएस के ट्रीटमेंट में क्या होता है कि ये अंडा जो है वो एक हद तक बढ़ता है, मगर उसके आगे बढ़ता ही नहीं, क्योंकि ये स्त्राव जो है उनकी लेवल जो कम हो जाती है, कम ज्यादा हो जाती है, वो बढ़ने ही नहीं देते हैं। अगर अंडा तैयार होता ही नहीं है, तो आगे माहवारी का टाइमिंग भी नहीं रहेगा सही। जब भी सही वो बात कभी है तैयार हो जी। जाएगा, तो तब माहवारी आएगी। नहीं तो कभी हम्म। कभी ऐसा हो जाता है कि जो अस्तर जो निकलता है माहवारी के वक्त, जो ब्लीडिंग होता है, तो वो जो है वो इतना मोटा हो जाता है कि कंटिन्यूअस पेशेंट जो आती है लड़कियां, उनको 15-15, 16-16 दिन ऐसे ब्लीडिंग होते रहता है। तो ये उनके पास वो दिक्कत जो है वो जी। ये स्त्राव के जो लेवल से, या हार्मोन्स हम जिनको बोलते हैं अंग्रेजी हम्म। में, वो कम जी। ज्यादा होने की वजह से होता है। हाँ हाँ। अभी इनको क्या करना चाहिए? एक तो इनको जो लाइफस्टाइल है, इनके जो जनरेशन है, या कोई भी जिसको पीसीओएस सफर कर रहा है, उनको ये करना चाहिए कि उनके खान पान का पहले ध्यान रखें। उनका कैलोरी काउंट, उनको कितना जंक फूड खा रहे हैं, कितना ऑयली खा रहे हैं, कितना मिठाई स्वीट्स खा रहे हैं, इरेगुलरिटी इन स्लीपिंग हैबिट्स, जो नींद की है, वो कभी कभी 4 घंटा ही सोते हैं, 3 घंटा ही सोते हैं, रात भर जागते रहते हैं, मूवीज देखते रहते हैं, तो इसका भी असर हमारे शरीर पे होता है। तो हमको पहली आदत ये ओके। डालनी चाहिए कि हमारी जी। 8 घंटे की अच्छी नींद होनी चाहिए। देन हमको अच्छा एक्सरसाइज 45 मिनट्स का जरूरी है। जिनकी जो बैठ के काम करते हैं हमेशा ऑफिस में वगैरह भी, वो कंटिन्यूअसली 8-8, 9-9 घंटे लैपटॉप पे काम करते रहते हैं। अगर आप वो बिल्कुल। टाइम पे मूव आउट नहीं करोगे, चलोगे नहीं, हाँ दिन भर हाँ। कुछ भी नहीं, बैठना है, खाना है, फिर से बैठना है, या फिर सो जाना है, इतना ही काम बिल्कुल रहेगा, तो जी। वो शरीर कैसे काम करेगा? तो जो कैलोरीज खा रहे हैं हम लोग, तो वैसे ही फैट में जमा हो जाएंगी, और जैसे ही वजन बढ़ना शुरू होगा, ये विशियस साइकिल है। पहले तो हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं, फिर फैट बढ़ता है, फिर फैट बढ़ने से और हार्मोन डिस्टर्ब हो जाते हैं। सो यू हैव टू बेस लाइन कहीं तो कट करना चाहिए साइकिल। तो क्या करना चाहिए? एक तो 45 मिनट्स का अच्छा एक्सरसाइज इंक्लूड होना ही होना चाहिए। स्लीप पैटर्न्स रेगुलर रहने चाहिए, रात की नींद अच्छी ही होनी चाहिए। और तीसरा ये है कि खान पान में हमारा कैलोरी कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है। जैसे कि हरी सब्जियां, जिसमें विटामिन ए, ई, सी सब इंक्लूड हो। फिर सनशाइन को हमको एक्सपोज करना चाहिए, कि विटामिन डी की जरूरत रहती है, वो भी कम कम हुई तो भी पीसीओएस की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तीसरी चीज ये है कि कार्बोहाइड्रेट्स कितना ले रहे हैं, फैट्स कितना ले रहे हैं, प्रोटीन्स ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं, ये सब चीजों का हम लोग अगर थोड़ा भी ध्यान रखें। एक्चुअली हमारा जो इंडियन मील्स हैं, जो हम खान पान खाते हैं, वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि उसमें सब इंक्लूड है। जो रोटी, सब्जी, बिल्कुल दाल, जी। चावल, इसमें सब मिलता है, इसमें अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं। मगर वही हम लोग ठीक से ढंग से खाएं, तो हमको सब मिलता है। मगर हम लोग ये स्किप करना शुरू करें और उसकी जगह बर्गर, पिज्जा, ये सब इतना मात्रा में खाने लगे, मैदा, तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू जो हमारे शरीर पे तो अफेक्ट करेगा ही। और ये जो है, इट लीड्स टू हार्मोनल इम्बैलेंसेस एंड इट लीड्स टू पीसीओएस। सो पीसीओएस को अगर कम करना है, और जिनके घर में डायबिटीज की हिस्ट्री है पहले के जनरेशन में, जैसे मामा मामा और या पापा या किसी दादी नानी किसी को है शुगर, तो नेक्स्ट जनरेशन में पीसीओएस होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो अगर ऐसी हिस्ट्री है, तो उन्होंने तो ज्यादा अपनी केयर और करनी सतर्क चाहिए रहने कि की जरूरत है जी। सतर्क रहने की जरूरत है कि एक्सरसाइज, डाइट, स्लीप पैटर्न्स, स्ट्रेस हम्म। लेवल्स कम करना, और क्या खा जी। रहे हैं, ये इतना हम्म। भी ध्यान रखेंगे,
और वेट कंट्रोल में रखेंगे बीएमआई के हिसाब से 25-26, तो ये प्रॉब्लम तो काफी हद तक कम हो सकती है। चलिए, ये तो आपने बहुत ही कमाल की बातें बताई और कितनी आसानी से इसे मैनेज किया जा सकता है। बस वी हैव टू जस्ट गो बैक टू आवर रूट्स, और जो तरीका था, एक भारतीय पद्धति थी, खान पान जीवन शैली सभी की, आई थिंक उससे बेहतर कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा है, चाहे वो किसी भी बड़ी से बड़ी बीमारी को अगर टैकल करना है। तो मैम एब्सोल्युटली, अब इसीलिए हम जी जी पहले आप जनरेशन के लोग तो इसलिए फिट रहते थे कि वो काम भी दिन भर करते थे और खाना भी टाइम पे खाते थे, और जो कुछ है वो अच्छा ही खाना खाते थे। कभी कभार ऐसा होता था कि कोई मतलब मिठाई खाए, या यहाँ पे तो हम लोग हर रोज अल्टरनेट डे अवेलेबल है। दैट इज सही बात है। द नाउ दैट वी नो कि पीसीओएस से काफी ट्रबल्स होती है, जैसे आपने एक विशियस साइकिल की भी बात की थी अभी, तो मैम मेरा अगला प्रश्न आपसे है कि क्या पीसीओएस से प्रभावित महिला गर्भवती हो सकती है? जब आपने अभी अंडे और उसकी बात की कि उसे डेवलप होने में डिले हो जाता है, और इसके बाद किस तरीके से डिलेड प्रेगनेंसी साइकिल ही खराब हो जाता है, तो पीसीओएस से क्या पॉसिबल है कि प्रेगनेंसी हो? मैम इस पे आप कुछ बताइए। होता है यूं कि जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि अंडा तैयार होने में दिक्कत होती है, मगर इसमें भी स्पेक्ट्रम है। मतलब एक इससे हम लोग सीवियर पीसीओ तक जा सकते हैं। मतलब माइल्ड पीसीओएस, माइल्ड लक्षण है, और बहुत सीवियर लक्षण है कि जिनको टैबलेट लिए बगैर पीरियड ही आता नहीं, वो बहुत सीवियर तरीके से होता है, कि जिनका बीएमआई भी 30 अबव वगैरह है, जी। जिनका बहुत ही वजन ज्यादा है, जैसे 85-90 केजी, तो उनमें काफी दिक्कतें आती हैं। तो जैसा है कि अगर ये अंडा तैयार नहीं होगा तो प्रेगनेंसी तो डेफिनेटली रुकने में बहुत ही प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये है कि प्रेग्नेंट होती हैं जिनका ओव्यूलेशन कभी कभार हो जाता है, कि जैसे माइल्ड सिम्टम्स में है कि थोड़ा वजन ज्यादा है मगर 1-1.5 महीने में पीरियड आ रहा है, तो उनको प्रेगनेंसी रह जाती है। मगर जिनका शिकायत कहाँ पे है, जहाँ प्रॉब्लम है कि जहाँ पे बहुत ही सीवियर सिम्टम्स है, जी। बहुत ही ज्यादा वेट है, जहाँ पीरियड्स ही नहीं है, आ रहे हैं बराबर से, जहाँ पे थायराइड अफेक्ट हो रहा है उनका, तो वहां पे उनको ट्रीटमेंट लेने की जरूरत रहती है। और ट्रीटमेंट जो है, टैबलेट्स हैं, कुछ मेडिसिन हैं, और अपना लाइफस्टाइल चेंज करना। इसमें 40-50% जो है लाइफस्टाइल चेंज करने से फर्क पड़ता है। only 50% the tablets will do the work, but they do get pregnant. जी। but जैसे मैंने कहा कि एक स्पेक्ट्रम है माइल्ड से सीवियर तक, तो कौन से इसमें कौन सा पेशेंट आता है उसके अनुसार उसका प्रेगनेंसी रेट्स डिसाइड हो जाते हैं। तो मैम जैसे आपने कहा डॉक्टर साहब कि कुछ माइल्ड सिम्टम्स जिनके होते हैं, थोड़ा कंट्रोल्ड सिचुएशन जिनकी होती है, और इस कारण अगर वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं, गर्भवती होती हैं, तो पीसीओएस की जो ऑब्वियसली बीइंग अ पेशेंट ऑफ पीसीओएस एंड नाउ दैट दे आर प्रेग्नेंट, तो ऐसी वजह से क्या कुछ कॉम्प्लिकेशंस होने के भी चांस होते हैं? हाँ, जरूर होते हैं, क्योंकि कैसा रहता है कि जो अंडा जो बनता है वो बना और फूटा तो सही, मगर उसकी क्वालिटी जो है, एक हेल्दी प्रेगनेंसी कैरी करने की, जो हेल्दी बेबी देने की उसकी जो क्षमता रहनी चाहिए, वो कभी कभार उसमें नहीं रहती है। तो इसमें ये दिक्कतें आती हैं कि काफी पेशेंट्स को जो है वो अबॉर्शंस हो जाता है, क्योंकि जो गर्भ जो धारण करता है अंडा, जो महिला का अंडा जो है गर्भ धारण करता है, वो इतना सक्षम नहीं होता है कि हेल्दी बेबी को जन्म दे। तो उसका जो ग्रोथ है ओ, वो कभी कभी जी। बढ़ नहीं सकता है, और हम्म। फिर पेशेंट जो है वो अबॉर्शंस में चला जाता है। जी। और इसका भी स्पेक्ट्रम्स है कि पीसीओएस के क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं प्रेगनेंसी में, ये भी एक स्पेक्ट्रम है। कि जैसे मैंने कहा कि फर्स्ट 3 मंथ्स में उसमें अबॉर्शंस देखे गए हैं, क्योंकि अंडे की क्वालिटी अच्छी नहीं रहती है। दूसरी चीज ये रहती है कि पीसीओएस का पेशेंट का सिर्फ अंडे का प्रॉब्लम नहीं रहता है, उसका खुद का ब्लड सप्लाई का भी प्रॉब्लम रहता है। मतलब जो ब्लड सप्लाई रहता है, जो खून जाता है गर्भ की थैली को, अंडे की थैली को, वहां पे भी कभी कभी ऐसा देखा गया है कि बहुत ज्यादा वेट रहता है, तो जो आपने नाम सुना होगा एथेरोस्क्लेरोसिस, जो फैट जी। डिपोजिशन होता है ब्लड वेसल्स में, हम्म। वहां पे ब्लड वेसल बहुत थिक हो जाती है और पाइप की जैसे हो जाती है। मतलब ओके। उसमें रेजिलियंस नहीं रहता है कि खून जब ज्यादा लगे शरीर को तो वो जी। बढ़ाया जाए। ओके। ये पीसीओएस में नहीं होता है। तो इसमें क्या होता है कि अगर बच्चा बढ़ने लगा तो उसमें कभी कभी इसमें जो गुठली बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ब्लड की गुठली, और जहां से वार होता है, प्लेसेंटा होता है, वहां पे जाके ये ब्लॉकेज करके बेबी की डेथ भी करा सकते हैं। मैम ये तो ब्लड की ये गुठली, रीजन है। मैम ये जो ब्लड की गुठली की आपने बात की, शायद इन्हें ही हम्म। पीसीओएस से रिलेटेड सिस्ट कहते हैं, या हाँ, ये दूसरी चीज नहीं, है?
हाँ, ये दूसरी चीज है। ये अच्छा जी। गुठली जो है ये हाँ, हमारा, अगर मुझे कहीं कट हुआ है तो मेरा खून बंद हो जाता है 2-3 मिनट में, अगर मैं अच्छा, प्रेस जो करके क्लॉटिंग रखती हूँ। होती है जी, हाँ, जो तो ये क्लॉटिंग कभी कहते हैं। कभी, हाँ, जी तो ये कभी कभी क्या होता है, पीसीओएस के पेशेंट में जो हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं उसकी वजह से ये क्लॉटिंग शुरू होता है प्लेसेंटा में, और वो जाके ब्लड वेसल्स को बंद कर देते हैं ताकि वो बच्चे को ब्लड सप्लाई ना मिले, और इसकी वजह से वो बेबी की डेथ हो सकती है। दैट्स क्वाइट तो ये भी सीरियस जी। कारण, जी या दैट इज क्वाइट सीरियस। तो ये भी देखा गया है कि ये अथेरोस्क्लेरोसिस और क्लॉटिंग मैकेनिज्म चेंज होने की वजह से भी, जैसे हमने कई बार सुना होगा कि तीसरे महीने में बच्चे की धड़कन बंद हो गई, चौथे महीने में धड़कन बंद हो गई, तो ये कारण एक हो सकता है पीसीओएस। और पीसीओएस पेशेंट में ये ज्यादातर पाया जाता है प्रमाण इसका। ये एक हिस्सा हुआ। दूसरा ये है कि शरीर में जो चेंजेस हो जाते हैं उसकी वजह से, ब्लड की, खून की कमी मिलने की वजह से बेबी का वजन कम आ जा सकता है। मतलब जो 2.5 किलो हम लोग नॉर्मल समझते हैं एक 9 मंथ्स में, तो जी वो कम होता है क्योंकि उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है। जी, तो तीसरी प्रॉपर चीज पोषण नहीं पहुंच रहा था बच्चे को। नहीं पहुंचता जी है क्योंकि ब्लड सप्लाई सर्कुलेशन नहीं होता है। हाँ जी। चौथी चीज ये होती है कि जो प्लेसेंटा है वो पूरी तरह से काम नहीं कर पाता है, इसलिए पानी भी कम हो जाता है, तो कभी कभी डिलीवरी जल्दी करने के भी चांसेस हो जाते हैं। पांचवी चीज ये हो सकती है कि ये पीसीओएस का जो प्रॉब्लम है वो हमारे इंसुलिन रेजिस्टेंस से रिलेटेड है। मतलब हम लोग जो खाना खाते हैं वो पचाने के लिए इंसुलिन की जरूरत होती है, बराबर है। तो एक एक डेफिनेट मात्रा में वो सिक्रेट जी होते रहता है, सही बात मगर जी। वो जो इंसुलिन है वो मेरे सेल तक, मेरी पेशी तक पहुंचता है, मगर मेरी पेशी अगर उसको पहचानती नहीं है तो इसको इंसुलिन रेजिस्टेंस बोलते हैं, और वो पीसीओएस में पाया जाता है कि कितना भी मैं इंसुलिन सिक्रेट करूं मेरी पेशी पहचानती ही नहीं है इंसुलिन को, कि उसे ये तो एक्सेप्ट वो करना है। लेगी नहीं। जी हाँ, वो ले तो वो नहीं रही। लेगी नहीं, और हम्म। फिर नहीं लेगी तो वो इंसुलिन ब्लड में ही बढ़ता जाएगा, वो सेल में पहुंचेगा ही नहीं, और उसकी वजह से भी ये सब, उसमें प्रॉब्लम्स वजह होती से है, शुगर, हाँ, शुगर शुगर बढ़ से सकता है, रिलेटेड प्रॉब्लम्स जी। डायबिटीज भी हो सकता है प्रेगनेंसी में। तो ये सब चीजें प्रेगनेंसी से रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। और दूसरी मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि अंडा तैयार नहीं होता है, बढ़ता नहीं है, वो तो एक चीज है, मगर उसकी वजह से जो अस्तर पे परिणाम होता है जो पीसीओएस के, तो उसकी वजह से भी काफी दिक्कतें पेशेंट को प्रेग्नेंट रहने में आती है। तो ये सब कॉम्प्लिकेशन हमको ध्यान में रखनी पड़ती है जब पीसीओएस पेशेंट प्रेग्नेंट होता है। जी डॉक्टर, मेरा अंतिम प्रश्न आपसे है कि बहुत से लोगों का ये मानना है कि मेनोपॉज के बाद पीसीओएस ठीक हो जाता है या बिल्कुल क्योर हो जाता है, तो इसमें कितनी सच्चाई है और क्या इसके लक्षण वाकई दूर होते हैं? ये आप जरा हमारे मन का भ्रम दूर करें। हाँ, मेनोपॉज मतलब क्या है कि अंडे की थैली जो अंडा तैयार करने का काम कर रही है इतने सालों से, जो कुछ है 25-30 सालों में, वो बंद कर रही है, बराबर है। मगर पीसीओएस जिनको है पहले, जैसे 25-30 इयर्स में है, उनके शरीर में जो चेंजेस हुए हैं वो तो चेंज नहीं होंगे, रिवर्ट बैक नहीं होंगे, जी वो वापस तो नहीं आएंगे। हाँ हाँ। जैसे कि मेरे शरीर में लिपिड बढ़ना, मेरे शरीर में एथेरोस्क्लेरोसिस होना, मेरे हार्ट पे उसका अफेक्ट होना जिसके ब्लड सप्लाई पे, या मेरी बोन्स वीक होना, ये सब चीजें रिवर्ट बैक नहीं होगी। भले आपका पीरियड बंद हो जाए, ये रिवर्ट बैक नहीं होगी जब तक आपका वेट लॉस है, बाकी सब आप लाइफस्टाइल से रिवर्ट नहीं करेंगे। तो सिर्फ एक ये हो जाएगा कि आपका महीना बंद हो जाएगा, मगर पीसीओएस का जो अ, लक्षण है वो बंद हो जाएगा कि ब्लीडिंग है, इरेगुलर साइकिल्स है, वो सब बंद हो जाएगा। जी मगर जो मेटाबॉलिक चेंजेस जो हुए हैं मेरे शुगर लेवल्स में, मेरे फैट लेवल्स में, मेरे हार्ट के कंडीशन में, वो बदलाव नहीं बंद होगा, वो चेंज नहीं होगा। वो आपके लाइफस्टाइल के मैनेजमेंट, मतलब जैसे मेरे खान पान है, एक्सरसाइज है, मैं बाकी जो केयर कर रही हूँ, स्ट्रेस फ्री रह रही हूँ, मेडिटेशन कर रही हूँ, वो उससे हेल्प करेगा। मगर जो बदलाव हो चुका है वो रिवर्ट करना सिर्फ लाइफस्टाइल चेंजेस ही होगा, अपने आप नहीं होगा। जी, ये तो यूं कहिए कि ऐसी बात हुई कि हम जो सिम्टम्स मानते हैं पीसीओएस को पहचानने के, समझ लीजिए कि खाली सिम्टम्स बंद हो गए बिकॉज उसका कारण खत्म हो गया, लेकिन बीमारी बराबर, यथावत रहेगी अगर हमने उसके प्रति, उसको मैनेज करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए और जो चीजें आवश्यक हैं अगर वो हमने नहीं की तो मुझे बराबर, लगता है कि बराबर। जैसे सभी डॉक्टर्स हमें अच्छी और गुणी समझदारी भरी बातें बताते हैं, डॉक्टर मेघना ने भी आज हमें यही बताया है कि एक बैलेंस जीवन जीना बहुत जरूरी है।
चाहे वो आपके भोजन से जुड़ा हो, जो कि अगर हम हिंदी पद्धति वाला खाते हैं, यानी 105 सादा सरल भोजन जिसको बच्चे सबसे ज्यादा नाक भौं सिकोड़ते हैं, वो सादा भोजन अगर हम खाते रहते हैं, व्यायाम करते रहते हैं, बॉडी को लगातार चलायमान रखते हैं, तो ऐसे में हमारे शरीर के काफी व्याधियां, काफी बीमारियां यूं ही कम हो जाती हैं। तो बराबर। आज आप हमसे जुड़ी डॉक्टर मेघना, और आपने इतने सरल शब्दों में, इतने अच्छे तरीके से, इतने मन से हमें सारे जवाब आज दिए हमारे दर्शकों के लाभ के लिए। तो उसके लिए मैं पूरी मेडिसर्कल की टीम की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहती हूँ। बहुत अच्छा लगा आप आज हमारे कार्यक्रम में आई, अपना इतना कीमती समय आपने दिया। इट वॉज रियली अ प्लेजर हैविंग यू टुडे। Yeah, थैंक यू सो मच। it was my pleasure. Thank you so much. Thanks everybody. थैंक यू।